हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है मनीष और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एनिमी लवर पर। मैं आज आपके लिए लाया हूँ ब्लैक क्लोवर सीजन 1 का एपिसोड 1। आई होप आपको यह एपिसोड पसंद आए और आगे का एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब एल बेल आइकन पर क्लिक करें। पार्ट 2 में हम देखते हैं कि आस्था को उसको ग्रीमोर नहीं मिलती है और मास्टर बोलते हैं कि तुम अगली साल फिर से ट्राई करना। आस्था यह देखकर बोलता है क्या। फिर आस्था सभी लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और बोलते हैं कि इससे बड़ा नमूना ज़िंदगी में कभी नहीं देखा और सभी ऐसा बोल रहे होते। फिर सिस्टर लिली भी बोलती हैं कि सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि आस्था को उसकी ग्रीमोर नहीं मिली है। और एक रोशनी चमकती है जो कि यूनो की बुक से बड़ा नमूना आ रही होती है। दुनिया में नहीं देखकर बहुत से लोग चौंक जाते हैं और बोलते हो तो लेजेंडरी बुक 4th लीफ बुक है। और यही बुक देखकर फादर बोलते हैं कि ये बुक तो विजार्ड किंग के पास थी। और मिस सिस्टर लिली बोलती हैं कि यह ग्रीमोर तो शक्ति और किस्मत का प्रतीक होती है। यूनो ये देखकर बहुत खुश होता है। तभी कुछ लोग बोलते हैं इस बेवकूफ को यह बुक कैसे मिल गई। यूनो बोलता है कि मैं बनूंगा विजार्ड किंग। यह देखकर फादर बोलते हैं कि यह होगा अगला चमकता हुआ सितारा। आस्था वहाँ खड़ा हुआ फिर वो बड़ी उदास मन से बोलता है कि तुम ज्यादा खुश मत हो, बस थोड़ा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्द ही पीछे छोड़ दूंगा क्योंकि मैं तुम्हारा विरोधी हूँ। तो यह बात सुनकर सभी लोग बोलते हैं क्या इसने क्या क्या विरोधी, उसे अभी ग्रीमोर भी नहीं मिली और उसे क्या लगता है वह बिना ग्रीमोर के मुझे हरा देगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फिर फादर बोलते हैं कि ठीक है बच्चों, अब हमें घर चलना चाहिए, आज मैं तुम्हें 3 आलू खिलाऊंगा। फिर एक लड़की बोलती है मैं इस बार कुछ और अलग खाना चाहूंगी। फिर हमें एक बंदा दिखाया जाता है जो कि वह बोलता है कि मुझे लगा नहीं था कि इस बेकार गांव में मुझे इतनी लाजवाब चीज मिल जाएगी। फिर हमें आस्था को दिखाया जाता है जो कि बोलता है कि मुझे लगा था कि मुझे इस बार मेरी ग्रीमोर मिल जाएगी तो मैं जादू का इस्तेमाल कर सकूंगा। मैंने यह कभी नहीं सोचा था कि मुझे ग्रीमोर नहीं मिलेगी। फिर वह अपनी पुरानी यादों को याद करता है और बोलता है मैंने अभी तक हार नहीं मानी है, तुम मुझे कम समझने की कोशिश मत करना, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, चाहे इसके लिए मुझे कितने भी साल मेहनत करनी क्यों ना पड़ जाए। जब तक मुझे मेरी ग्रीमोर नहीं मिल जाती मैं तब तक मेहनत करता रहूँगा और विजार्ड किंग बनूंगा और यह साबित कर दूंगा कि कोई भी विजार्ड किंग बन सकता है, चाहे वो गरीब या फिर अनाथ ही क्यों ना हो। तुम बस इंतजार करना। यूनो देखता है कि उनका कोई पीछा कर रहा होता है। फिर वह उन दोनों को पूछता है कि तुम कौन हो, तुम्हें क्या चाहिए। फिर वह बंदे बोलते हैं कि हम आज के स्टार बनने वाले थे, फिर तुम जैसे कमीने को 4th लीफ क्लोवर मिल गई है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। फिर वह बंदा यूनो पर हमला कर देता है। जैसे यूनो चारों तरफ से आग की लपटों से घिर जाता है, लेकिन यूनो अपनी बिना बुक की मैजिक का इस्तेमाल करे उसको रोक देता है और उसके मैजिक को तोड़ देता है। और फिर वह बंदा बोलता है कि उसने अपनी ग्रीमोर का इस्तेमाल किए बिना मेरे मैजिक को रोक दिया। फिर वह अपने साथी से बोलता है कुछ तो कर। वहाँ पर कोई और बंदा आता है और बोलता है कि मैं तुम इसको राख नहीं करने दूंगा। और फिर वह उन दोनों को कुछ चैन चारों ओर से पकड़ लेती हैं। फिर वह उन दोनों से बोलता है कि लड़ने की कोशिश मत करना, ये इंसान के जादू को सोख लेती हैं। फिर वह अपने मैजिक का नाम बताता है बाइंडिंग आयरन चेन। यूनो उनसे पूछता है कि तुम कौन हो। फिर वह अपने बारे में बताता है कि पहले मैं एक मैजिक नाइट के रूप में रिविचिता चैन मैजिक के नाम से जाना जाता, परंतु मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। मैं अब एक शातिक चोर हूँ और मैं तुम्हारी ग्रीमोर ले जाऊंगा। यूनो रिविची से बोलता है कि यह तुम्हारे किसी काम की नहीं है, तुम इसे ले भी लो, तुम इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। फिर रिविची बोलता है कि हाँ मुझे पता है, सिर्फ वही ग्रीमोर का इस्तेमाल कर सकते हैं जिन्हें ग्रीमोर ने खुद चुना हो, मगर फिर भी अंडरग्राउंड कलेक्टर ग्रीमोर खरीद लेते हैं और 4th लीफ क्लोवर की बहुत अच्छी कीमत मिलती है। इस 4th लीफ क्लोवर ने शायद तुम्हें चुना है, पर तुम तो अभी एक छोटे से बच्चे हो जिसे शायद गलती से मिल गई है और तुम्हारी किस्मत कितनी खराब है कि मैं यहाँ पर आ गया, अब मैं इसे ले जा रहा हूँ। फिर वो बोलता है कि तुम्हारा ये लॉकेट तो बहुत कीमती लग रहा है, मैं इसे भी ले जाऊंगा। और वहाँ पर आस्था आ जाता है और यूनो की तरफ देखता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बचाने आया हूँ। फिर वह एक बंदे को देखता है जो कि रिविची होता है, वह उससे पूछता है कि तुम कौन हो और यूनो की ग्रीमोर तुम्हारे पास क्या कर रही है, तुम इसे क्यों लिया है कमीने चोर। फिर रिविची बोलता है कि क्या तुम वह छोटे से बच्चे हो जिसे ग्रीमोर नहीं मिली थी। फिर आस्था बोलता है कि हाँ मैं वही छोटा बच्चा हूँ जिसे ग्रीमोर नहीं मिली थी, एक ग्रीमोर जिसे मिलती है वो उसके लिए बहुत कीमती होती है। फिर रिविची बोलता है कि इससे पहले तुम कुछ कर
पाओगे, मैं तुम्हें मार दूंगा। फिर यूनो बोलता है कि आस्था तुम यहाँ से भाग जाओ। फिर आस्था बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर आस्था उसकी तरफ जाता है और बोलता है तू तो गया। फिर जब आस्था उसके पास जाता है तो रिविची अपने मैजिक का इस्तेमाल करता है और कुछ चैन आस्था की तरफ आते हैं, लेकिन आस्था उनसे बचता हुआ रिविची के पीछे चला जाता है और उसको एक पंच मारने की कोशिश करता है। इससे पहले आस्था का पंच रिविची को लग पाता, रिविची अपनी मैजिक की मदद से आस्था को चैनों से पकड़ लेता है और आस्था बोलता है कि नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। लेकिन जो रिविची होता है वह बोलता है कि नहीं, अब तुम मरने वाले हो। तो कुछ चैनें आस्था के आर पार चली जाती हैं, जिससे आस्था को बहुत दर्द होता है और वह बोलता है कि यह बहुत ज़्यादा ताकतवर है। ये होती है टाउन के बाहर के जादूगरों की शक्ति। वह बोलता है कि मैं इसे नहीं हरा सकता अपनी ताकत से। फिर रिविची होता है, वह बोलता है कि शुक्रिया बच्चे इस बेकार सी लड़ाई के लिए। और आस्था अपने मन में सोच रहा होता है कि मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि मैं विज़ार्ड किंग बनूंगा। और जो रिविची होता है वह बोलता है कि मैं इन जंजीरों से पता लगा सकता हूँ कि किसके पास कितनी जादुई शक्तियाँ हैं। और वह बताता है कि आज तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है, तुम बिना जादुई शक्तियों के साथ पैदा हुए, इसलिए तुम ग्रीमोर नहीं मिली। इतनी बेकार की बात है ना कि तुम्हारे पास कोई भी जादुई शक्तियाँ नहीं है। फिर आस्था बोलता है कि क्या बकवास है। फिर आस्था बोलता है कि चाहे मैं कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूँ, मैं कभी जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकूँगा। फिर रिविची आस्था को बोलता है कि तुम्हारे जैसा नमूना नहीं मिलेगा, तुम विज़ार्ड किंग तो क्या कुछ भी नहीं बन सकते। फिर रिविची बोलता है कि यकीन है कि तुम्हारा जीनियस दोस्त भी तुम्हारे बारे में ऐसा ही सोचता होगा। फिर आस्था है कि हाँ शायद। वह बोलता है कि यूनो जीनियस है, तभी उसे लीफ ने चुना है। बोलता है कि चाहे मैं कितनी भी मेहनत कर लूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पाऊंगा, मैं हार मानूं। तो यूनो बोलता है कि तू कौन होता है इसे बोलने वाला। आस्था ये सच नहीं कि तुम विज़ार्ड किंग बनने के काबिल नहीं, तो क्या हुआ। जो रिविची होता है वह आस्था को बोलता है कि तुम्हारा दोस्त भी तुम्हारे बारे में यही सोचता होगा कि तुम किसी काबिल नहीं हो। फिर आस्था वह पुरानी बातों को सोचता है और यूनो आस्था को बोलता है कि क्योंकि मैं बनूंगा विज़ार्ड किंग, वो लूज़र नहीं है, और बोलता है कि वो मेरा विरोधी है। फिर रिविची बोलता है कि क्या तुम्हारा विरोधी एक ऐसा बच्चा कि जिसके पास कोई भी जादुई शक्ति नहीं है, वह बच्चा तुम्हारा विरोधी है। आस्था बोलता है रुको एक मिनट यूनो, मुझे माफ़ करना, मैं इस कमीने को हरा नहीं पाया, बस एक सेकंड रुको, मैं अभी इस कमीने की बैंड बजाता हूँ। और फिर हम देखते हैं कि आस्था के सामने एक रेड कलर की बुक आ जाती है जो कि बहुत डरावनी दिख रही होती है। उसे देखकर रिविची घबरा जाता है और उसका मैजिक टूट जाता है। यूनो भी यह सब देख रहा होता है। आस्था यह देखकर बोलता है ये ग्रीमोर, और यूनो बोलता है कि मुझे पता था, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आस्था ना सुना जाए और उसे ग्रीमोर ना मिले। फिर हम देखते हैं कि उस ग्रीमोर में से एक रेड कलर की स्वॉर्ड निकलती है जो कि डार्क एनर्जी से भरी होती है। उसे देखकर रिविची घबरा जाता है और बोलता है कि तुम्हारे पास तो कोई जादू शक्तियाँ नहीं थी, ये किस तरह की ग्रीमोर है। फिर हम देखते हैं कि आस्था के पीछे एक डीमन शैडो दिखाई जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म हो जाता है। आगे के एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।